बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। सबक नंबर 12.3 दरसी किताब का 12वां सबक, जिसका उन्वान है पाकिस्तान की सैर, और हमने आज उसको तीसरे हिस्से में पढ़ना है। आज इस सबक को आप जिन हासिलाते ताल्लुम के साथ पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से है। अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में किसी मौजू पर कम अज कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। लिखने की सरगर्मी करेंगे आज हम। हमारा ज्यादा काम जो है वो लिखने से मुताल्लिक होगा। और मरबूत इबारत, ऐसी इबारत जिसमें रब्त हो, जिसका एक जुमला दूसरे से जुड़ा हुआ हो, और वो इबारत अपने वाक़यात और अपने उसमें जितनी भी बातें बयान हो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, एक दूसरे का हिस्सा हो। इस पे हम काम करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले सबक इस्लामी नुक्ता नज़र को देख लेते हैं। व इन्नी ला गफ़ार, और बेशक मैं यानी अल्लाह बहुत बख्शने वाला हूँ। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के नामों में से जो सिफाती नाम है उनमें से एक नाम, एक सिफ्त उसकी जो है वो गफ़ार भी है, यानी बख्शने वाला, माफ़ करने वाला। शर्त यह है कि हम उससे बख्शिश मांगे, उससे बख्शिश तलब करें, उससे अपने गुनाहों पर जो हमसे कसदन या गैर इरादी तौर पर सरजद होते हैं उनकी माफ़ी मांगे, उन पे तौबा करें और अल्लाह से ये वादा करें कि हम अपनी ज़िंदगी में आइंदा ऐसी कोताहियाँ, ऐसी गलतियाँ जानबूझकर नहीं दोहराएंगे। तो हमें ये अपने आप से वादा करना चाहिए कि अगर हमें एहसास हो जाए, हमें अंदाज़ा हो कि हमारे साथ ज़िंदगी में हमने कोई गलती की है, कोई कोताही की है, और हमें उसका इदराक हो गया है, इदराक हासिल हमने कर लिया है, तो हम अल्लाह से उसके लिए माफ़ी मांग लें। जल्दी से कीजिए दोहराई। आज दोहराई के ज़ैल में मैं पहले आपको एक बात बताऊंगी, उसके बाद इसी बात से मुंसलिक अगला हिस्सा आप मुझे बताएंगे। उस्ताद चूंकि दर्सगाहों में पढ़ाता है और तलबा को तालीम और तरबियत देता है, इसलिए उस्ताद को बाप के बराबर कहा गया है। इस बात से आप में से अक्सर बच्चे वाकिफ होंगे। अगर हम असातिज़ा की बात करें, जिसमें आपकी मुअल्लिमा भी शामिल है और आपके मुअल्लिम भी शामिल हैं, तो हम इनको अपने वालिदैन के बाद एक दर्जा देते हैं जो तकरीबन वालिदैन के बराबर होता है। उसको हम क्या कहते हैं? जिस तरह से हम असातिज़ा को पुकारते हैं या एक रस्मन हम उन्हें कहते हैं कि वो हमारे वालिदैन के बराबर है, तो उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? आप सब ने वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को बताना है। जी, यकीनन आप सब ने बताया होगा कि असातिज़ा को क्या कहा जाता है। असातिज़ा को रूहानी वालिदैन कहा जाता है, यानी वो आपकी रूह की परवरिश करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं। आप में अच्छे आदाब, ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके जो हैं वो आपके इखलाक में शामिल करते हैं, आपकी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। आज हमने जो काम करना है उस पर बात करते हैं। आज आप मरबूत इबारत यानी रब्त से एक इबारत को लिखना सीखेंगे और उसकी मशक करेंगे। उसके लिए आप ये चूँकि हम इस पर पहले भी बहुत दफ़ा काम कर चुके हैं, कहानी लिखने की सूरत में, मज़मून लिखने की सूरत में, अपने ख़यालात का इजहार करने की सूरत में, और तकरीर को लिखने की सूरत में। यह हासिल ताल्लुम वो है जिसकी हम चूँकि बहुत दफ़ा अपने गुज़श्ता सबक में मशक कर चुके हैं, तो मज़ीद इसको आज हम इस तरह से देखेंगे कि आपको एक इबारत दी गई है, आपने क्या करना है, इसको रवानी से पढ़ना है। गौर से पढ़िए, एक दफ़ा पढ़ें, अगर नहीं समझ आती दोबारा पढ़ें, फिर भी नहीं समझ आती तो आप इसको तीसरी दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। इस इबारत को आपने तवज्जो से पढ़ना है और फिर अपने अल्फाज में लिखना है। अब जब बात आती है अपने अल्फाज में लिखने की, तो हम लिख रहे हैं एक मरबूत इबारत, रब्त से एक इबारत लिखनी है। अगर आप इसको समझ के पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वाक़यात की तफसील क्या है, आप कौन सी बात किस तरह, किस अंदाज में लिख सकते हैं, आप कौन सी बात का रब्त दूसरी बात के साथ बना सकते हैं। इन तमाम पहलुओं को, इन तमाम जो छोटे छोटे निकात हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए एक मरबूत इबारत लिखिए। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, आप सब ने इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। हमारे पास एक ग्रोही सरगर्मी भी है, जिसमें आपने क्या करना है कि दो दो के जोड़ों में तकसीम होना है। आपकी मुअल्लिमा आपकी रहनुमाई करती हैं कि किस तरह से आप तकसीम होंगे, और अपने इर्द गिर्द के माहौल, जिसमें कमरा जमात, क्योंकि आपका इर्द गिर्द के माहौल में सबसे पहले जो चीज़ स्कूल में शामिल होती है वो कमरा जमात है, जहाँ आप बैठे हुए होते हैं। ठीक है, स्कूल, इलाके और मौसम, इसके मुतालिक 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिखनी है। अब ऐसा हो सकता है कि 5 जुमले अगर एक बच्चा लिखे और 5 दूसरा लिखे, तो आप उसको आपस में फिर मिला के एक 10 जुमलों पे मरबूत इबारत लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि पहले आप दोनों साथी मिलके इस मौजू पे एक मौजू मुंतखब करें, उस पर सोचें,
और एक बच्चा जो है वो दूसरे को मशवरा दे, दूसरा पहले को दे, और जो ज़्यादा तेज़ी से लिख सकता है पहले वो लिखे और फिर दूसरा बच्चा भी लिखे, दूसरा भी लिखे। इस तरह आप दोनों के लिखने की भी मशक हो जाएगी और आपको अपना जो फौरी तौर पे जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है, जिसमें आप कमरा जमात भी ले सकते हैं, इलाका ले सकते हैं, स्कूल और मौसम ले सकते हैं, जो भी पसंद है उस पर आप लिखने की मशक कर सकते हैं। तो तरीका यही होगा कि आप वीडियो को रोकेंगे और फिर इस सरगर्मी को करेंगे। जी यकीनन आप सबने बहुत अच्छे अंदाज में इस सरगर्मी को सर अंजाम दिया होगा। हमारे पास आज के हासिल ताल्लुम से मुतल्लिका एक मश्क में एक सवाल है, सवाल नंबर 9। आपके पास कुछ सवालात दिए गए हैं, आपने इन तमाम सवालात के जवाब जिस तरतीब से दिए गए इसी तरतीब से कॉपी में लिखने हैं। यानी सवाल नंबर 1 का जवाब सबसे पहले लिखा जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सवाल नंबर 10 का जवाब लिखें, फिर आप 6 का लिखें, फिर आप 3 का लिखें और उसके बाद आप इसको मिला के कहें कि ये एक मरबूत इबारत है। आपके सवालात इस तरतीब से दिए गए कि आप इनके जवाब इसी नंबर से इसी तरतीब से देंगे, तो आखिर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये आपके जवाबात एक मरबूत इबारत पे मुश्तमिल हैं। इनको लिखने से आपकी एक ऐसी इबारत बनी है जिसका हर जुमला पिछले जुमले से ताल्लुक़ रखता है, उससे मुंसलिक है। ये काम आपने अभी जमात में करना है। उसके बाद आपके लिए एक वर्कशीट बनाई गई है जिसमें आपके पास सवाल यह है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में कम अज़ कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिखिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में ही अभी अपने कमरा जमात में ये वाला जो वर्कशीट का ये इससे मुतल्लिका हिस्सा कर चुके होंगे, क्योंकि हमने अपनी ग्रोही सरगर्मी में ये काम किया। अगर किसी का ये काम रह गया तो उसके लिए फ़ायदे की बात है कि घर जाके वो इस वर्कशीट को करेगा तो उसका ये काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारा आज का काम बस यहीं तक था। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।